हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो है आपके लिए यूपीसीएचओ से रिलेटेड। यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर जो यूपीसीएचओ की वैकेंसी थी वो यहाँ पर रिलीज की गई थी, जिसके अंदर जो यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है। अगर मैं पोस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो इसकी जो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 5582 के लगभग आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रही थी। इनकी सारी जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सारी प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से बता चुके। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग भी हो चुकी थी, अच्छे से कंडक्ट भी यहाँ पर करवा लिए गए हैं। लेकिन जो एक सबसे जुमैन और इम्पोर्टेंट जो स्टेप बची हुई है वो बची हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस बची हुई है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर पूरी संभावना थी कि इस वैकेंसी की जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिलेगी अप्रैल के अंदर। ठीक है, लेकिन वो अप्रैल के अंदर ना तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो पाए, ना ज्वाइनिंग मिल पाई। तो इस चीज़ के बारे में आपको मैं बड़ी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि यूपीसीएचओ का जो स्टेटस है वो आपका क्या रहने वाला है। क्या यहाँ पर भर्ती है वो रद्द की जाएगी, या यूपीसीएससी की भर्ती के रद्द करने के चांस हैं, या फिर भर्ती को आगे कंडक्ट करवाया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी की जो कम्प्लीटली जो डाउट है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की जो नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट है आपको टाइम से यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस को मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या नोटिस है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर सीएचओ की पोस्ट थी, यानी कि सीएचओ जो सीसीएचएन की जो पोस्ट थी वो आपको यहाँ पर दी गई थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट दी गई थी, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाए थे। बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई किए गए थे। ठीक है, और अप्लाई करने का जो लिमिट थी वो थी, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई किए गए थे, जिसकी सैलरी 20,500 प्लस आपकी 15,000 यहाँ पर जो सैलरी थी वो आपको यूपीसीएचओ की दी गई थी। लेकिन ये तो हो गई क्या वैकेंसी। अगर मैं बात करूँ 5582 पदों की यहाँ पर वैकेंसी आपकी रही थी। लेकिन अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होते हैं तो क्या भर्ती रद्द की जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अपडेट देने पहले, सारी चीज़ें बताने से पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पर विजिट करा देता हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ। तो ये देख लीजिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ द यूपी। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर जो लेटेस्ट, अगर मैं नोटिस की बात करूँ कि यूपी एनएचएम के अंदर लेटेस्ट नोटिस आया है, क्लोजर नोटिफिकेशन जो 2900 पद की जो भर्ती थी आपकी, एलटी, एसआरएलटी, एसटीएस, एसटीएलएस, ये सारी भर्ती थी। ये भर्ती को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी आपका जो न्यू नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर नहीं है। सीधा यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैनुअल रिक्रूटमेंट है वो ही आपको दी गई है, सीएचओ की रिक्रूटमेंट दी गई है। इसके बाद में आपका यहाँ पर कोई भी पोस्ट आपको नहीं बताई गई है, या फिर कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर नहीं दी गई है यूपीसीएचओ से रिलेटेड। तो इसी वजह से कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट कर रहे थे कि सर क्या जो यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी है क्या वो रद्द हो जाएगी, या रद्द होने के चांस है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कोई भी अपडेट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जो बात करते हैं कि यह भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हमें ठीक है, इसमें देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो आपकी नहीं रद्द होगी। यानी कि ये आपका जो डाउट है मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो आपकी रद्द नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि आपकी भर्ती तो रद्द नहीं होगी। अब जो बात होती है कि भर्ती भी रद्द नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक करवाए जाएंगे, तो इस चीज़ के बारे में भी आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल अवगत कराऊंगा। तो आपको पता है डीवी वेरिफिकेशन अभी स्टॉप किया गया है यूपी एनएचएम की तरफ से। ठीक है, या फिर क्यों किया गया है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, और इलेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, और आचार संहिता लगने के कारण यहाँ पर जितने भी वर्क हैं इनकी वैकेंसी से रिलेटेड, या उनकी ज्वाइनिंग हो गई, या फिर उनके रिजल्ट हो गए, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं आचार संहिता के कारण। तो इस वजह से आचार संहिता के जो टाइम में आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को पता भी होगा कि यूपीओएमएस का एग्जाम हुआ था, लेकिन उसका भी सारी चीज़ें स्टॉप कर दी गई हैं आचार संहिता के कारण। और उसमें यूपीओएमएस ने तो लेटर डाल दिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही हम आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन यूपी एनएचएम की तरफ से यहाँ पर ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया है, कोई ईमेल भी नहीं आई है, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी आपके नहीं कराए जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आचार संहिता की वजह से आपका जो यूपी एनएचएम का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका स्टॉप हो रखा है, और आचार संहिता के बाद में आपके पूरे चांस हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाए जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता में सारी जो चीज़ें हैं, सरकारी वर्क है, वो आपके यहाँ पर बंद हो जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट जैसे ज्वाइनिंग हो गई, रिजल्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, ये अब डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये आपके लिए अपडेट थी कि यूपीसीएचओ के बारे में, कि अभी आप थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आचार संहिता तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। आचार संहिता के बाद में यहाँ पर जो रिजल्ट है उसकी यहाँ पर तैयारी की जाएगी। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेल किया जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस होने वाली हैं ये आपकी कब होंगी? आचार संहिता के बाद होंगी। इससे पहले यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगी। तब तक आपकी जो आचार संहिता यहाँ पर रहने वाली है, तब तक आपका जो वैकेंसी है यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपकी ऐसे ही यहाँ पर स्टॉप रहने वाली है। तो ये आपके लिए अपडेट देना जरूरी था। काफ़ी सारे जो साथी हैं वो परेशान भी हो रहे थे कि यूपी सीएचओ का क्या रहने वाला है, रद्द होगी या नहीं होगी भर्ती। तो आप सभी को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भर्ती आपकी रद्द नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके आचार संहिता के बाद होंगे, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट है यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आपका कोई अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स की जो मैं वीडियो है आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार करवा सकते हैं। आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली यूपी सीएचओ के डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यही एक जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, जिससे यूपी एनएचएम की जो अपडेट है वो सभी को पता चल सके। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद। सभी को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भर्ती आपकी रद्द नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके आचार संहिता के बाद होंगे, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट है यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आपका कोई अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स की जो मैं वीडियो है आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार करवा सकते हैं। आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली यूपी सीएचओ के डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यही एक जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, जिससे यूपी एनएचएम की जो अपडेट है वो सभी को पता चल सके। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।